नमस्ते इंडिया। बाल हटाने का सबसे आसान तरीका होता है शेविंग, क्योंकि बहुत ही जल्दी हो जाता है और इसमें कोई काम धाम भी नहीं करना पड़ता है और बहुत ही जल्दी से बाल निकल जाते हैं। दरअसल लड़कियों को कभी कभी बहुत ही जल्दबाजी में अपने बालों पे शेविंग करनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत ही कम होता है। अभी आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है कि अनचाहे बाल हटाने के लिए वैक्सिंग अच्छा होता है, क्रीम अच्छा होता है या तो फिर शेविंग। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपको भी इमरजेंसी में शेविंग करना पड़ता हो या तो फिर अगर आप पहली बार अपने बालों पर शेविंग करने वाले हो तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि शेविंग करने के सही तरीकों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक कि आपको सही तरह से शेव कैसे करनी चाहिए। हमेशा शेविंग करने से पहले, यानी कि अपने स्किन पर रेज़र ब्लेड का इस्तेमाल करने से पहले आपको अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना चाहिए, यानी कि स्किन पर जो भी डेड स्किन सेल्स है उसको अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। अपने डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देना चाहिए ताकि जो शेविंग है वो अच्छे से हो पाए और अच्छे से बाल निकल पाए। दूसरा स्टेप ये होता है कि कभी भी आपको ड्राई शेविंग नहीं करनी है। कई लोग क्या करते हैं कि बाहर ही ऐसे ही अपने हाथों पर, अपने पैरों पर ऐसे ही रेज़र घुमा देते हैं, मगर इससे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। हमेशा शेविंग करते वक्त शेविंग क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, या तो फिर अगर आपके पास शेविंग क्रीम ना हो तो आप एलोवेरा जेल का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी एक शेविंग क्रीम की तरह काम कर सकती है। ड्राई शेविंग जो है उससे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, इसलिए हमेशा शेविंग क्रीम या तो फिर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें। उसके बाद जो स्टेप आता है कि जब आप शेविंग करते हो तो आपको हमेशा ठंडे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, अगर आप गर्म पानी का इस्तेमाल करोगे तो आपकी जो स्किन है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी और इससे कटने का खतरा हो सकता है। इसलिए हमेशा ये बात का ध्यान रखें कि आप ठंडे पानी का इस्तेमाल कीजिए, या तो फिर आप रूम टेम्परेचर वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि आपको बाल कैसे निकालने चाहिए। जिस तरह के आपके बाल है, यानी कि अगर आपके बालों का जो रूट है वो ऊपर से नीचे तक लेकर हो तो आपको नीचे से ऊपर की ओर आपको शेविंग को, यानी कि रेज़र को घुमाना है, यानी कि बालों की उल्टी दिशा में आपको शेव करना। कई बार लड़कियां क्या करती है कि जल्दबाजी में उनको एकदम सॉफ्ट स्किन चाहिए होती है, इसलिए बार बार एक ही जगह पर रेज़र घुमाती रहती है। तो ये गलती भी आपको कभी नहीं करनी चाहिए। इससे भी जो स्किन है वो भी डैमेज हो सकती है, इसलिए कभी भी एक ही जगह पर बार बार रेज़र नहीं घुमाना चाहिए। अभी आखिरी बात कि जब भी आपकी शेविंग हो जाती है, आपके बाल उतर जाते हैं, तो तुरंत उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। मॉइस्चराइज़र जो है वो एक तो आपके जो रेज़र आप घुमाते हो तो इससे जो स्किन पर जो छील जाता है, कभी भी रेडनेस हो जाती है, खुजली भी होती है, तो इन सब चीज़ों से आराम दिला सकता है। हालांकि अगर आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हो या तो फिर उसके बदले आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो, नारियल का तेल भी लगा सकते हो, तो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना कभी नहीं भूलें। और ख़ास तौर पर मैं ये बताने चाहूँगी कि अगर आप साबुन से शेविंग करते हो तो ये गलती कभी मत कीजिए, क्योंकि शेविंग करते वक्त अगर आप साबुन का इस्तेमाल करते हो तो इससे स्किन जो है वो और भी ड्राई हो सकती है। और आपने कभी साबुन से शेविंग किया हो तो आपने ज़रूर ये बात नोटिस की होगी कि जब भी आप अपना हाथ या फिर पैर साफ़ करते हो तो उसके बाद आपकी स्किन जो है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है। तो इसलिए कभी भी साबुन का इस्तेमाल मत कीजिए, इसके बदले आप शेविंग क्रीम या तो फिर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें और मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना कभी मत भूलिए।